हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग CBSE कक्षा 9 कबीरदास जी की साखियों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इस पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर यह जो एक झील है, यह हिमालय पर्वत पर स्थित है, जिसको जो है ब्रह्मा ने अपने मन की इच्छा से जो है निर्मित किया था। तो मान सरोवर सुभर, जो मान सरोवर झील है वह सुभर यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है जल अर्थात जल से। जो मान सरोवर है वह पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, जिसमें हंसा यानी जो हंस होते हैं वह केली यानी क्रीड़ा खेल कराही अर्थात कर रहे हैं। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, और मुक्ता का मतलब होता है मुक्त होकर। चुगें का मतलब चुगते हैं, अर्थात उस मान सरोवर झील में जो कि जल से भरा हुआ है हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और मोती को जो है मुक्त मन से, स्वच्छंद मन से जो है चुगे अर्थात चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और उस सुख को छोड़ करके अब उड़ करके अनंत अर्थात अन्यत्र दूसरी जगह न जाएं, अर्थात नहीं जाना चाहते हैं। तो कबीरदास जी जो है इस साखी के माध्यम से बताया है कि जो मान सरोवर रूपी परमात्मा है, और यहाँ पर जो है मान सरोवर जो है परमात्मा के रूप में है, और जो हंस हैं वो आत्मा के रूप में है। तो मनुष्य को इस संसार में किस तरीके से रहना चाहिए, उसे ईश्वर को बिना किसी वाह आडंबर के जो है कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बात पर जो है चर्चा कबीरदास जी ने इसमें की है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में ही सच्चा सुख है, और यह केवल ज्ञान से ही संभव है। बिना ज्ञान के जो है ईश्वर का जो स्वरूप है उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। साखियाँ में भक्त और ज्ञान के उपदेशों को जो है संकलित इसमें किया गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित जो मानसरोवर झील है उसका जो पानी है एकदम निर्मल और साफ है, जिसमें हंस जो है क्रीड़ा करते हुए वहाँ निवास कर रहे हैं, और उसी मानसरोवर झील में मोती के दानों को चुग करके वे बड़े आनंद के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं। उस मानसरोवर झील को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो इस पद के माध्यम से बताया है कि जब जो मानसरोवर रूपी परमात्मा है और हंस रूपी जो हंस हैं आत्मा है, वह जब ईश्वर की भक्ति में हंस रूपी आत्मा या व्यक्ति जो है लीन हो जाता है तो उसका हृदय जो है निर्मल हो जाता है। यानी जब व्यक्ति हृदय रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा हो, और क्रीड़ा करते हुए वह आनंदित होकर भक्ति रूपी मोती चुग रहा हो, तो फिर वह उस भक्ति को छोड़कर, प्रभु की भक्ति को छोड़कर और दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। तो इस प्रकार यह जो है इस पहली साखी की व्याख्या पूर्ण हुई। अब जो है दूसरी साखी पर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं,
प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी जो है इस साखी में बता रहे हैं, इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि वो अपने प्रेमी को, अर्थात प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिरों का मतलब इधर से उधर भटक रहा हूँ, अर्थात भगवान को ढूंढते हुए भगवान की खोज में मैं जो हूँ इस स्थान से उस स्थान पर भटक रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, यानी जो परमात्मा रूपी प्रेमी है, ईश्वर रूपी प्रेमी हैं, वह जो है मुझे नहीं मिल रहे हैं। और प्रेमी कौन प्रेमी मिलो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब जो है आत्मा को परमात्मा रूपी प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारे विष जो हैं, उसका जो कलुषित मन होता है वह अमृत में बदल जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें जो है उनके ईश्वर रूपी प्रेमी से भेंट हो जाए, उनसे मिलन हो जाए, तो मन का सारा विष यानी जो दुख है, जो कठिनाई है, वह जो है अमृत अर्थात सुख में बदल जाएगा। यानी भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश हो जाएगा, तब जो है संपूर्ण सुखों की जो है प्राप्ति हो जाएगी। अब हम तीसरे साखी पर चलते हैं। तीसरे साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस पद के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी, चढ़िए का मतलब चढ़िए, अर्थात हाथी पर चढ़ना चाहिए। किस हाथी पर चढ़ना चाहिए? ज्ञान कौ, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर। अर्थात हमें जो है भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, सवार होना चाहिए। और उस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए साधन क्या होना चाहिए? सहज दुलीचा डार। सहज का मतलब सरल, और दुलीचा, दुलीचा अर्थात कालीन। जो कालीन होती है बड़ी कोमल होती है, तो उस पर चलना जो है बड़ा आसान होता है, सरल होता है। और डारी का मतलब डाल करके, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज दुलीचा डाल अर्थात कालीन जैसे सरल मार्ग पर चल करके, क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और रूप संसार है। यह जो संसार है कुत्ते के समान है, अर्थात जब हाथी चलती है तो कुत्ते उसके आगे पीछे इधर उधर करते हुए जो है भौंकते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो इस संसार के लोग हैं वो भी जो है भूकन दे, भूकन दे का मतलब भौंकने लगते हैं। और झक मार, झक मार का मतलब अनायास ही, बिना किसी कारण के, अकारण ही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग भी आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे। आप उनकी बातों का अनसुना कर, उन्हें अनदेखा करके जो है अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वो थक हार कर स्वयं ही जो है चुपचाप बैठ जाएंगे, और यहाँ पर जो है संसार की तुलना जो है भौंकने वाले कुत्तों से की गई है। अब अग्नि साखी पर चलते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं,
पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। अनिरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं पखा पखी। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, यानी एक इस संसार में एक पक्ष ऐसा है जो कि ईश्वर को मानने वाला है और एक पक्ष ऐसा है जो ईश्वर को न मानने वाला है। अर्थात जो ईश्वर को मानने वाला है वह पक्ष का होता है और जो ईश्वर को न मानने वाला है वह विपक्ष का होता है। तो यहाँ पखा पखी का मतलब ये है कि पक्ष और विपक्ष के कारण का मतलब कारण से, पक्ष और विपक्ष के कारण जो है सब जग रहा भुलान। सब जग अर्थात संपूर्ण जो जग है अर्थात संसार है, संपूर्ण संसार के जो प्राणी हैं, लोग हैं, वह रहा भुलान अर्थात अपनी जो वास्तविकता है, उनका जो मूल कार्य है उसको वो भूल गए हैं। और फिर आगे कहते हैं निरपख होई। निरपख अर्थात निष्पक्ष होकर के, अर्थात जो व्यक्ति जो है ना पक्ष में रहता है और ना विपक्ष में रहता है, ऐसे निष्पक्षी व्यक्ति अगर जो है निष्पक्ष होकर व्यक्ति हरि भजे अर्थात हरि का भजन करता है, हरि का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो सोई का मतलब होता है वही संत सुजान। वही संत है और वही जो है सुजान अर्थात सज्जन है। तो कबीरदास इसमें कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है, जो उनका मूल उद्देश्य है संसार में आने का, उस उद्देश्य से वे भटक गए हैं। वे इस झगड़े के कारण जो है ईश्वर को ही भूल गए हैं। और जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति भावना में मग्न रहता है, सही अर्थों में वही सच्चा भक्त है और अच्छा इंसान है। अब आगे चलते हैं 5वीं साखी पर। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू अर्थात हिंदू, मुआ मतलब मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। राम कहे, राम राम कहते हुए इस संसार में लोग पैदा होते हैं, तो जब अपने अपने धर्म को लोग मानने लगते हैं तो हिंदू जो है वह राम राम कहते हुए ही जो है इस संसार से अलविदा हो जाता है, इस संसार को छोड़कर चला जाता है। और मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम वर्ग है वह खुदा का नाम लेते हुए इस संसार से चला जाता है, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन जो है बिता देते हैं। दोनों ही जो है न तो ईश्वर को समझ पाते हैं और न जान पाते हैं, और अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि सो माने वही, जीवता का मतलब जीवित है, वही जो है व्यक्ति असल में जीवित है, उसका ही जीवन जो है सार्थक है, जो दुह के निकट न जाए, जो ना तो राम का नाम लेता है ना तो मुसलमान का नाम लेता है, अर्थात दोनों को एक मानकर, अर्थात जो है अद्वैतवाद के अनुसार ही जो है ईश्वर की भक्ति करता है, वही जो है भगवान की प्राप्ति करता है, भगवत की प्राप्ति करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है तो असल में जो है वही जीवित रहता है,
और उसका ही जीवन सार्थक है। अर्थात मनुष्य जो है, मनुष्य को जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वही मनुष्य सही अर्थों में जीता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। अब अगली साखी, साखी नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट मुचून पैदा भया, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया। काबा यह जो है एक स्थान है जो मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। फिर काशी भया। काबा जो होता है, काबा नामक पवित्र स्थल, वह काशी में परिवर्तित हो जाता है। भया का मतलब हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और राम ही भया रहीम, अर्थात जो राम है वो रहीम के रूप में हो जाता है। अर्थात किसी का भी जो भेदभाव है वह नहीं रह जाता है। कब? और मोट चून मैदा भया, जो मोटा चून अर्थात आटा है वह मैदा हो जाता है, अर्थात महीन हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। इस प्रकार से मिल जाता है कि उसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। और फिर बैठ कबीरा जिम, जब वही जो मोटा आटा है मैदे के रूप में हो जाता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर जी उसको बैठ करके, जीम का मतलब सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को मनुष्य चाहे काबा में जाकर ढूंढे, चाहे काशी में जाकर ढूंढे, या फिर राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से पुकारे, सभी जो है एक समान है। तो जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वह आटा बन जाता है और ज़्यादा बारीक पीसने से वह मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है, उसी प्रकार प्रभु को आप किसी भी नाम से बुलाओ, प्रभु एक ही है। फिर चाहे उसे काबा में जाकर ढूंढो या फिर काशी में ढूंढो। तो इस प्रकार से जो है जो सांप्रदायिक रूढ़ियाँ हैं वो जो है समाप्त हो जाती हैं। अर्थात संप्रदाय के जो आग्रह हैं उन आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने से जो है वही काबा काशी हो जाता है, वही राम रहीम हो जाते हैं। संप्रदायों की जो रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर जो है मैदा बन जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़, नहीं तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं 7वीं साखी पर। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का मतलब उच्च कुल में, श्रेष्ठ कुल में। जन्मिया का मतलब जन्म लेने से, का माने क्या फ़ायदा। जे करनी ऊंच न होई, जे माने जिसकी करनी मतलब कर्म ऊंच न होई, ऊंची ना हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। क्योंकि इंसान की असली पहचान तो उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से होती है। और सुबरन, सुबरन का मतलब स्वर्ण, और कलश का मतलब घड़ा। सुरा भरा, सुरा का मतलब शराब से, मदिरा से भरा हुआ हो। अर्थात जिस प्रकार से सोने के घड़े में जो मदिरा है वो भरा हो, अर्थात शराब भरी हो, तो वह जो है शराब ही रहती है, अमृत नहीं हो जाता है। सोने के घड़े में होने के बाद जो है
साधु निंदा सोई। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, भले ही वह मदिरा स्वर्ण के कलश में सोने के घड़े में भरा हुआ है, फिर भी जो है जो सज्जन लोग होते हैं उसकी निंदा करते हैं, जो साधु लोग होते हैं उसकी निंदा करते हैं। तो सोने के घड़े में होने के बाद भी साधु उसे बुरी वस्तु बताकर जो है उसकी निंदा ही करेगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल की अनदेखी कर जो है उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसकी बखान नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसकी जो पहचान होती है उसके महान कर्मों से होती है, उच्च कुल में पैदा होने से नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं ये जो है समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में जो है फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।